जब भी कोई खतरा आता है, ये स्टील और मशीनों से बनी हुई शहर खुद को समेटना शुरू कर देता है। एक के बाद एक इमारतें वापस अंदर खींच ली जाती हैं, इंजन एक एक करके चालू हो जाते हैं, काला धुआं बाहर निकलना शुरू हो जाता है, हर संरचना हिलने लगती है। पता चलता है कि यह लंदन है, एक विशाल चलता फिरता शहर, और यह शिकार पर निकला है। पास पास सटे हुए छोटे कस्बे तुरंत बिखर जाते हैं, हर एक अलग दिशा में भाग जाता है। लेकिन सबसे बुरे समय पर एक कस्बे का इंजन चालू ही नहीं होता। लंदन उसे पूरी तरह निगलने ही वाला है। आखिरकार इंजन चालू हो जाता है, लेकिन तब तक लंदन अपना जबड़ा खोल चुका होता है। मेयर जोर से स्टीयरिंग घुमा देता है और विशाल गियरों से कुचले जाने से ठीक पहले आखिरी पल में यू टर्न ले लेता है। आकार का फर्क सब कुछ बयां कर देता है। कस्बा जमीन पर चींटी की तरह दौड़ रहा है, जबकि ऊपर लंदन के लोग खुशी से झूम रहे हैं और जोर जोर से चीयर कर रहे हैं। जैसे ही सिटी मास्टर आदेश देता है, ड्राइवर पूरी ताकत से गाड़ी दौड़ा देता है। उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। वे जमीन में बने विशाल पहिए के गड्ढों को पार करते हैं, यहाँ तक कि जब हिस्से टूटते जा रहे हैं, वे रुक नहीं सकते। गति बढ़ाने के लिए वे जमा किया हुआ सारा नमक फेंक देते हैं, वजन कम कर देते हैं, बस थोड़ी और रफ्तार निकालने के लिए। लेकिन इतना भी लंदन को पीछे छोड़ने के लिए काफी नहीं है। तभी मेयर आगे दो पहाड़ी चोटियां देखता है, शायद वही बाहर निकलने का रास्ता है। वे तुरंत रास्ता बदलते हैं, लेकिन आधे रास्ते में एक विशाल खाई रास्ता रोक लेती है। वे समय रहते समायोजन कर लेते हैं और मुश्किल से पूरे शहर को किनारे से गिरने से बचा पाते हैं। लंदन उस मौके का फायदा उठाता है, जंजीरों से बंधी हारपून बंदूकों का झुंड एक साथ फायर करता है और सीधे शहर को जकड़ लेता है। एक सेकंड बाद लंदन फिर से अपना विशाल मुंह खोलता है। चाहे शहर कितनी भी जोर से लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। मशीनों के हाथ जमीन में धंस जाते हैं और शहर को टुकड़ा टुकड़ा करके घसीट लिया जाता है। और यह दृश्य इस दुनिया में हर एक दिन दोहराया जाता है। लोग अब तक इसके आदी हो चुके हैं। वे चुपचाप शहर से बाहर निकल जाते हैं। काम की चीजों को चुन चुन कर ले लिया जाता है। जो हिस्से रखने लायक नहीं होते, उन्हें मशीनें पकड़कर सीधे भट्टी में फेंक देती हैं, जहां वे लंदन को ऊर्जा देने के लिए ईंधन के रूप में जला दिए जाते हैं। इसी समय सिटी मास्टर भीड़ को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी भीड़ में कहीं एक महिला हत्यारिन चुपचाप चाकू लेकर पास आ रही है। ये मेरी माँ के लिए है। वह फिर से वॉर करने के लिए बढ़ती है, लेकिन मार्क नाम का एक आदमी बीच में आकर उसे रोक देता है। उसका बदला अधूरा रह जाता है और वह अपना आपा खो बैठती है। वह मौके पर ही मार्क को गिरा देती है और भाग जाती है। मार्क तुरंत उठता है और उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। इस समय शहर को विशाल काटने वाली मशीनें चीर फाड़ रही हैं। हत्यारिन अपनी फुर्ती और चपलता का इस्तेमाल करके एक के बाद एक खतरों से बचती जाती है, लेकिन वह कुछ भी कर ले, मार्क हार मानने को तैयार नहीं है। वह उसके पीछे लगा रहता है। गहराई के साथ खतरा बढ़ता जाता है। आखिरकार हत्यारिन कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा जोर से बंद कर देती है। जैसे ही क्रशर पास आता है, मार्क पूरी ताकत से दरवाजे पर झपटता है और मुश्किल से अंदर घुस पाता है। जब वे अभी भी भाग रहे होते हैं, तभी हत्यारिन अचानक देखती है कि सिटी मास्टर लिफ्ट से उतरकर उसके रास्ते में खड़ा हो गया है। वो मुड़कर कचरा क्षेत्र की ओर भागी, जहां लंदन